सब्सक्राइब कीजिए टेकी जैमिन को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जयमीन। आप देख रहे हैं टेकी जयमीन। दोस्तों, आप सबको पता है कि OnePlus ने जुलाई के महीने में अपना OnePlus Nord जो बजट कैटेगरी यानी कि मिड रेंज में आपको एक 5G प्रोसेसर के साथ में आपको ये स्मार्टफोन देखने को मिल जाता था और बहुत ही अच्छी स्पेसिफिकेशन और अच्छी प्राइस में आपको ये स्मार्टफोन देखने को मिलता था। लेकिन फिलहाल अभी लॉन्च हुआ है दूसरी तरफ N सीरीज, यानी कि OnePlus ने एक Nord सीरीज में एक सीरीज ऐड कर दी है N सीरीज, जिसमें आपको N10 5G वाला स्मार्टफोन देखने को मिल जाता है। यहाँ पे भी आपको बता दें कि OnePlus Nord के एक अंडर आपको एक अलग से स्मार्टफोन 5G वाला देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे दोनों ही स्मार्टफोन की कंपैरिजन कर लेते हैं। हालांकि जो N10 है वो ऑफिशियली लॉन्च हुआ है यानी कि यूरोपियन मार्केट में, लेकिन अभी इंडिया में लॉन्च नहीं हुआ है। लेकिन अभी इंडिया में लॉन्च होता है और इसमें आपको दोनों ही स्मार्टफोन में से कोई चूज करना हो तो कौन सा स्मार्टफोन आपको परचेज करना चाहिए, इसी को मैं बताना चाहूंगा। वीडियो शुरू करने से पहले बताना चाहूंगा कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं ऐसी रोज वीडियो लाता रहूंगा। तो यहाँ पे हम दोनों स्मार्टफोन की पहले डिस्प्ले की बात कर ले तो OnePlus Nord में आपको देखने को मिल जाते हैं 6.44 इंचेस की फुल एचडी प्लस रेजोल्यूशन के साथ में आपको 19 हर्ट्ज की आपको फ्लूइड एमोलेड स्क्रीन देखने को मिल जाती है। और यहाँ पे आपको फ्रंट में आपको ड्यूअल पंचोल यानी कि डिस्प्ले देखने को मिल जाती है और यहाँ पे आपको 20:9 का एक्सपेक्टेशन देखने को मिल जाता है। कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन फ्रंट और रियर दोनों तरफ देखने को मिल जाती है और प्लास्टिक की फ्रेम देखने को मिल जाती है। डिस्प्ले क्वालिटी बहुत ही अच्छी है, हालांकि डिस्प्ले में कुछ मामलों में इश्यू भी देखने को मिल जाता है, लेकिन यहाँ पे डिस्प्ले क्वालिटी ऑल ओवर आपको बहुत ही अच्छी खासी देखने को मिल जाती है इस OnePlus Nord में। लेकिन यहाँ पे बता दें जो OnePlus Nord N10 5G वाला अभी भी लॉन्च हुआ उसमें भी आपको बता दें 6.49 इंचेस की फुल एचडी रेजोल्यूशन के साथ में आपको 19 हर्ट्ज की आपको IPS LCD स्क्रीन देखने को मिल जाती है। तो ये थोड़ा सा आपको एक डाउनग्रेड कह सकते हो या इसकी प्राइस के हिसाब से एक फीचर्स कह सकते हो। और यहाँ पे भी आपको बता दें 20:9 का एक्सपेक्टेशन देखने को मिल जाता है और कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन देखने को मिल जाती है। तो ऑल ओवर डिस्प्ले क्वालिटी के मामले में बता दें यहाँ पे जो प्राइस के हिसाब से डिस्प्ले क्वालिटी सेट की हुई है वो बहुत ही अच्छी है। हालांकि हम कह सकते हैं कि जो इस प्राइस रेंज में बताएंगे OnePlus Nord बहुत ही अच्छा रहता है यहाँ पे डिस्प्ले के मामले में, तो डिस्प्ले के मामले में थोड़ा सा बेटर यहाँ पे OnePlus Nord आगे निकल जाता है। बात करते हैं यहाँ पे दोनों स्मार्टफोन के चिपसेट की। बता दें OnePlus Nord में आपको बता दें ये स्मार्टफोन में आपको Snapdragon 765G का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, जो एक 5G प्रोसेसर है जो 7 नैनोमीटर बेस्ड टेक्नोलॉजी पे काम करता है। ऑक्टा पावर है 2.4 गीगाहर्ट्ज पे क्लॉक है, इसमें आपको एड्रीनो का 620 का आपको जीपीयू देखने को मिल जाता है। तो परफॉर्मेंस में आपको एक डेडिकेटेड आपको गेमिंग प्रोसेसर देखने को मिल जाता है यहाँ पे और 5G चिपसेट के साथ में आपको ये प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। तो प्रोसेसर में कोई भी कमी देखने को नहीं मिलती। हालांकि यहाँ पे HDR में गेमिंग का ऑप्शन अभी फिलहाल देखने को नहीं मिलता, लेकिन यहाँ पे फ्यूचर में अगर अपडेट आता है तो बहुत ही अच्छा रहता है, यहाँ पे गेमिंग अच्छी खासी कर सकते हो इस वाले OnePlus Nord में। लेकिन यहाँ पे जो OnePlus Nord N10 5G वाला फोन है उसमें भी आपको लेटेस्ट Snapdragon 690 का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, जो एक 600 सीरीज का स्मार्टफोन देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे भी आपको 5G अनेबल देखने को मिल जाता है। यहाँ पे 8 नैनोमीटर पे काम करता है। ऑक्टा पावर है 2.0 गीगाहर्ट्ज पे क्लॉक है, इसमें आपको एड्रीनो का 619 का आपको जीपीयू देखने को मिल जाता है। तो परफॉर्मेंस यहाँ पे भी आपको अच्छी खासी देखने को मिल जाती है। लेकिन जो कंपैरिजन करते हैं तो यहाँ पे जो OnePlus Nord का 765G है वो थोड़ा सा आगे निकल जाता है, क्योंकि यहाँ पे क्लॉक स्पीड और बेटर यहाँ पे देखने को मिल जाता है। हालांकि जो जीपीयू उसमें नॉर्मल सा ही फर्क देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पे जो क्लॉक स्पीड है वो अच्छी खासी आपको OnePlus Nord पे देखने को मिल जाती है। बात करते हैं यहाँ पे दोनों स्मार्टफोन के रैम और स्टोरेज वेरिएंट की। बता दें OnePlus Nord जो इंडिया में लॉन्च हुआ इसमें आपको 3 अलग अलग वेरिएंट देखने को मिल जाता है। 6GB रैम 64GB स्टोरेज, 8GB रैम 128GB स्टोरेज और 12GB रैम 256GB स्टोरेज के साथ में आपको 3 अलग अलग वेरिएंट देखने को मिल जाती है। जो रैम है आपको LPDDR4x वाली रैम और UFS2.1 की स्टोरेज देखने को मिल जाती है। और यहाँ पे आपको कोई भी कार्ड स्लॉट यानी कि एक्सपेंशन ऑप्शन देखने को नहीं मिलता, यहाँ पे सिर्फ आपको ड्यूल नैनो सिम का ही सपोर्ट देखने को मिल जाता है। तो अगर आप परचेज करते हैं 6GB 64GB वाला वेरिएंट तो उसमें आपको प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आपको 8GB 128GB वाला वेरिएंट परचेज करते हैं तो बहुत ही अच्छा रहेगा। लेकिन यहाँ पे जो OnePlus Nord N10 5G वाला स्मार्टफोन लॉन्च हुआ है यूरोपियन मार्केट में, तो यहाँ पे आपको सिंगल वेरिएंट देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपको 6GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ में आपको एक सिंगल वेरिएंट देखने को मिल जाता है। यहाँ पे भी आपको सेम LPDDR4x वाली रैम UFS 2.1 की स्टोरेज देखने को मिल जाती है। लेकिन
यहाँ पे अच्छी बात यह है कि इसमें आपको माइक्रो SD कार्ड लगाने का ऑप्शन आपको डेडिकेटेड देखने को मिल जाता है। 512 GB तक एक्सपेंशन ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पे आपको OnePlus Nord की कमी यहाँ पे पूरी हो जाती है। बात करते हैं यहाँ पे दोनों स्मार्टफोन के रियर कैमरा के बदले में, दोनों ही स्मार्टफोन में आपको क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है, लेकिन OnePlus Nord में आपको बदल देंगे 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी लेंस देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको Sony IMX586 का आपको सेंसर देखने को मिल जाता है, जिसका एपर्चर f1.75 का एपर्चर देखने को मिल जाता है। दूसरा आपको 8 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रा वाइड लेंस देखने को मिल जाता है, जो एक f2.25 का एपर्चर देखने को मिल जाता है। तीसरा 5 मेगापिक्सल का मैक्रो और 2 मेगापिक्सल का एक डेप्थ सेंसिंग कैमरा देखने को मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे बताने को OIS का भी सपोर्ट मेन कैमरा में देखने को मिल जाता है, तो ये बहुत अच्छी बात है। इस प्राइस रेंज में आपको OIS देखने को मिलता है और ड्यूल टोन LED देखने को मिल जाते हैं। 4K और 1080 की 13 और 16 FPS दोनों में रिकॉर्डिंग कर सकते हो यहाँ पे OIS और EIS दोनों के साथ में। तो यहाँ पे कैमरा सेटअप बहुत ही अच्छा है। हालांकि कुछ मामलों में मैंने ये यूज किया है, अगर आपने अनबॉक्सिंग या वीडियो या रिव्यू वीडियो नहीं देखा तो आप मुझे आई बटन में यहाँ पे लिंक दे दूंगा, वहां से आप देख सकते हो। तो यहाँ पे भी मैंने बताया कि जो कैमरा है वो थोड़ा बहुत अच्छा है, लेकिन अल्ट्रा वाइड में थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता। बाकी ऑल ओवर कैमरा बहुत ही अच्छा देखने को मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे OnePlus Nord जो N10 5G वाला स्मार्टफोन लॉन्च हुआ उसमें भी आपको क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है, लेकिन यहाँ पे जो प्राइमरी लेंस है उसमें आपको 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी लेंस देखने को मिल जाता है। यहाँ पे भी आपको f1.79 का एपर्चर देखने को मिल जाता है, लेकिन यहाँ पे OIS देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पे सिर्फ आपको EIS का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। दूसरा आपको 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, तीसरा 2 मेगापिक्सल का मैक्रो और 2 मेगापिक्सल का एक डेप्थ सेंसिंग कैमरा देखने को मिल जाता है। लेकिन सिंगल टोन एडिट देखने को मिल जाती है। 4K और 1080 तक की 13 और 16 FPS दोनों में रिकॉर्डिंग कर सकते हो, तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पे EIS देखने को मिलता है, OIS का ऑप्शन देखने को नहीं मिलता। तो कैमरा सेटअप के मामले में मुझे अच्छा लगा बेटर यहाँ पे OnePlus Nord, क्योंकि यहाँ पे मेगापिक्सल काउंट को साइड पे रखते हैं, तो यहाँ पे जो OIS है और इसके हिसाब से जो आपको स्पेसिफिकेशन मिलती है वो बहुत ही अच्छी खासी कैमरा सेटअप में देखने को मिल जाती है। बात करते हैं यहाँ पे दोनों स्मार्टफोन के सेल्फी कैमरा की, बता दूं दोनों ही स्मार्टफोन आपको पंच होल सेल्फी देखने को मिल जाती है, लेकिन यहाँ पे OnePlus Nord में आपको ड्यूल पंच होल सेल्फी देखने को मिल जाती है। जो प्राइमरी लेंस है वो 32 मेगापिक्सल का प्राइमरी लेंस देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको Sony IMX616 का आपको सेंसर देखने को मिल जाता है। दूसरा आपको 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस देखने को मिल जाता है, यानी कि अल्ट्रा वाइड में आपको यानी ग्रुप सेल्फी खींचनी हो तो यहाँ पे आसानी से निकाल सकते हो। HDR कैमरा और 10 तक की और 4K तक की आप 13 FPS तक रिकॉर्डिंग कर सकते हो। यहाँ पे भी आपको सेल्फी कैमरा में EIS का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, तो ये बहुत अच्छी बात है। और यहाँ पे आपको डेडिकेटेड आपको अल्ट्रा वाइड लेंस देखने को मिलता है, तो ये भी बहुत ही अच्छी देखने को मिल जाती है। लेकिन यहाँ पे OnePlus Nord N10 5G वाला स्मार्टफोन है, उसमें भी आपको बदल देगा सिंगल पंच होल देखने को मिल जाता है। यहाँ पे 16 मेगापिक्सल की सेल्फी देखने को मिल जाती है। यहाँ पे भी आपको f2.25 का एपर्चर देखने को मिल जाता है। HDR कैमरा और 10 तक की 13 FPS तक रिकॉर्डिंग कर सकते हो EIS ऑप्शन के साथ में। तो यहाँ पे भी आपको सेल्फी कैमरा डिसेंट वाला देखने को मिल जाता है। जो प्राइस रेंज है और जो स्पेसिफिकेशन है उसके हिसाब से बताना चाहूंगा, तो सेल्फी कैमरा के मामले में दोनों ही स्मार्टफोन बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन यहाँ पे जो OnePlus Nord का कैमरा है वो थोड़ा सा आगे निकल जाता है। बात करते हैं यहाँ पे दोनों स्मार्टफोन के बैटरी और सॉफ्टवेयर की, बता दें तो OnePlus Nord में आपको 4115 mAh की आपको बैटरी देखने को मिल जाती है। ये वाली बैटरी आपको डिसेंट वाली बैटरी हम कह सकते हैं, एक दिन या एक दिन से कम थोड़ा आपको टाइम पे निकाल सकते हो ये स्मार्टफोन में बैटरी। और यहाँ पे आपको 13 वाट का आपको वॉक चार्जिंग का सपोर्ट या इन द बॉक्स चार्जिंग एडेप्टर देखने को मिल जाता है। Android 10 आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको Oxygen OS 10.5 का कस्टमाइजेशन देखने को मिल जाता है। बैटरी आपको डिसेंट वाली देखने को मिलती है, लेकिन यहाँ पे OnePlus Nord N10 5G वाला स्मार्टफोन अभी लॉन्च हुआ है, उसमें आपको 4300 mAh की आपको बैटरी देखने को मिल जाती है। तो ऑलमोस्ट आपको सेम जैसे ही बैटरी देखने को मिलती है, ज्यादा अंतर नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो AMOLED स्क्रीन के मुकाबले यहाँ पे LCD स्क्रीन में आपको थोड़ी बहुत कम कंजप्शन यहाँ पे देखने को मिल सकती है। यहाँ पे भी आपको सेम 13 वाट का वॉक चार्जिंग देखने को मिल जाता है, सॉफ्टवेयर भी आपको सेम फीचर देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पे जो बैटरी सॉफ्टवेयर के मामले में यहाँ पे जो चार्जिंग स्पीड है वो दोनों में आपको सेम देखने को मिल जाती है, और बैटरी भी ऑलमोस्ट आपको सेम जैसी देखने को मिल जाती है। बात करते हैं यहाँ पे दोनों स्मार्टफोन के कनेक्टिविटी सेंसर की, बता दें दोनों ही स्मार्टफोन में आपको बहुत ही अच्छी खासी कनेक्टिविटी सेंसर देखने को मिल जाती है। लेकिन OnePlus Nord की बात करें तो नॉर्मल जो सेंसर वो सभी सेंसर देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। दूसरा आपको टाइप सी का पोर्ट देखने को मिल जाता है, लेकिन यहाँ पे आपको 3.5 का जैक देखने को नहीं मिलता, तो ये बात ध्यान रखिएगा। यहाँ पे आपको सिर्फ आपको ड्यूल नैनो सिम का ही सपोर्ट देखने को मिल जाता है। यहाँ पे माइक्रो SD का लगाने का ऑप्शन देखने को नहीं मिलता। ड्यूल बैंड वाईफाई, ब्लूटूथ का 5.1 और NFC का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे आपको फ्लैगशिप लेवल की आपको कनेक्टिविटी सेंसर देखने को मिल जाती है। लेकिन यहाँ पे जो OnePlus Nord N10 5G वाला स्मार्टफोन है उसमें आपको भी रियर माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाता है, और बता दें नॉर्मल जो सेंसर वो सभी सेंसर देखने को मिल जाता है। टाइप सी का पोर्ट है, 3.5 का जैक देखने को मिल जाता है, ट्रिपल स्लॉट है, ड्यूल बैंड वाईफाई का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, ब्लूटूथ का 5.1 और NFC का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे जो कनेक्टिविटी सेंसर है वो उसके प्राइस के हिसाब से आपको अच्छी खासी देखने को मिल जाती है। यहाँ पे कोई कंपेरिजन हम नहीं कर सकते, क्योंकि जो
LCD पैनल यहाँ पे देखने को मिल जाता है, वहीं पे आपको OnePlus Nord में आपको AMOLED स्क्रीन देखने को मिल जाती है। तो उसके हिसाब से आपको फिंगरप्रिंट सेंसर की पोजीशन यहाँ पे देखने को मिल जाती है। बात करते हैं यहाँ पे दोनों स्मार्टफोन के कलर वेरिएंट और प्राइस की बात करें तो OnePlus Nord में आपको दो अलग अलग कलर वेरिएंट देखने को मिल जाते हैं, लेकिन बताना चाहूंगा यहाँ पे जो प्राइस रेंज है उसकी शुरुआती जो प्राइस है बेस वेरिएंट से वो 25,000 के शुरुआती प्राइस हो जाती है 6GB 64GB के साथ में। दूसरा आपको 8GB 128GB वाला वेरिएंट, इसकी प्राइस कहूं तो 28,000 की प्राइस में फोन पड़ता है। और तीसरा आपको 12GB वाला वेरिएंट है वो उसकी प्राइस 29,999 रुपीज की प्राइस में फोन पड़ जाता है। और इसकी जो सेलिंग है आपको अमेजन पे देखने को मिल जाती है। लेकिन यहाँ पे जो OnePlus Nord N10 5G वाला स्मार्टफोन है उसकी जो बेस वेरिएंट यानी कि एक ही सिंगल वेरिएंट है जो यूरोपियन मार्केट में लॉन्च हुआ है, उसकी प्राइस 31,000 के आसपास देखने को मिल जाती है। तो प्राइस और ऑलमोस्ट आपको ज्यादा देखने को मिल जाते हैं एज कंपेयर टू OnePlus Nord। हालांकि दोनों ही स्मार्टफोन 5G है, दोनों ही स्मार्टफोन की जो स्पेसिफिकेशन ऑलमोस्ट आपको सेम जैसे देखने को मिलती है, लेकिन कुछ मामलों में यहाँ पे OnePlus Nord N10 जो पीछे हो जाता है कि जैसे कि हम डिस्प्ले की बात करते हैं, यहाँ पे आपको LCD पैनल डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। यहाँ पे जो प्रोसेसर है वो 600 सीरीज का स्मार्टफोन यानी कि प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, यहाँ पे 700 सीरीज का आपको देखने को नहीं मिलता। तो ये थोड़ा सा फर्क है। प्रोसेसर भी अच्छा है, रैम स्टोरेज वेरिएंट भी आपको सिंगल ही देखने को मिलता है, ज्यादा वेरिएंट भी देखने को नहीं मिलते, तो ये भी थोड़ी नाराजगी वाली बात है। सेल्फी कैमरा में आपको एक ही सिंगल पंच सेल्फी देखने को मिलता है, ड्यूअल पंच सेल्फी देखने को नहीं मिलती। हालांकि बैटरी कैपेसिटी यहाँ पे आपको ज्यादा देखने को मिल जाती है। हम कह सकते हैं कि दोनों सेम जैसी बैटरी है, ज्यादा अंतर नहीं है। तो ऑल ओवर दोनों डिवाइस बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन जो प्राइस रेंज है वो थोड़ा सा और ज्यादा हो जाता है। अगर ये इंडिया में 20,000 अंडर 20,000 के प्राइस में आता है तो बहुत ही अच्छा रहता है। अगर 20,000 के अप आता है तो ये प्राइस थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है यहाँ पे OnePlus Nord N10 के। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है कि आपको कौन सा स्मार्टफोन 5G स्मार्टफोन आपको अच्छा लगा, OnePlus Nord या OnePlus N10 5G, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। आपको वीडियो पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं ऐसी रोज वीडियो लाता रहूंगा। धन्यवाद।